ऋषिकेश से। आपके श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम महाराज श्री। महाराज जी, मैं आपकी कृपा से श्री वृंदावन धाम में 4-5 महीने से वास कर रहा हूँ और 2 बार ऋषिकेश भी गया हूँ माँ के पास, जो काफ़ी वृद्ध हैं। मैं माँ को श्री वृंदावन लाने के लिए सोच रहा था, लेकिन पहले वो राजी थे, अब मना कर रही हैं। मुझे आपसे कहने में भी डर लग रहा है, क्योंकि श्री वृंदावन आपके प्राण हैं, आपका हृदय है, और आप मेरा दुर्भाग्य है कि जो मुझे जाना पड़ रहा है। महाराज जी, मेरे लिए क्या आ गया है? हाँ, उसको देख लीजिए आप। अब माँ की भी सेवा अनिवार्य है। जब आप कुछ नहीं कर सकते थे तब उसने अपने प्राणपन से आपका पोषण किया है। आज वो वृद्ध है, तो एक बार पूरा झुकाव उसकी तरफ कर लो और उसका सेवा सत्कार करके अंतिम निर्णय करो। फिर कभी भी कहीं भी रहो, कोई बात नहीं। वो यहाँ आए तो ठीक, ना आए तो आप हरिद्वार जाकर उसकी सेवा करो। श्रीधाम वृंदावन पर आसक्ति कर लो मन से, शरीर से, क्योंकि सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वो जीवन भर तुम्हारी सेवा की, पढ़ा लिखा के बड़ा किया। बहुत कठिन है बच्चा पालना। एक बच्चे को दे दिया जाए ना। एक दिन हमें याद है, सर्दी का समय था और पिताजी ने हमें लिटा लिया। इतना ध्यान है कि हमें थप्पड़ मारे गए थे, मतलब छोटी अवस्था थी। तो अब लघु शंका लगी, तो बच्चों का काम क्या है, कर दिया। रात में 4-6 थप्पड़ पिताजी मार के अल्लाह चल ले जाए सारे को। ओ अम्मा, माँ लाखों बार लघु शंका की होगी, कभी ऐसा नहीं किया होगा। तो बच्चा पालना कोई साधारण बात नहीं है। पिताजी एक दिन बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो 4 थप्पड़ जमा दिए। माता उसके कपड़ों में हक दिए हैं, उसके कपड़ों में मूत दिए हैं। कोई तो मुझे लगता है कि परमार्थ में वैराग्य भाव तो एक अलग है, निवृत्ति मार्ग। अगर निवृत्ति मार्ग के पथिक होते तो हम फिर दूसरी सलाह देते, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग के पथिक हो, अभी कोई वैराग्य तो लिया नहीं है, तो माँ की जाके सेवा करना चाहिए। उसको जैसे शरीर पूरा हो, फिर राधा राधा राधा, फिर आगे मार्ग खुला है। पर माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जरूर करनी। आए अधीन रह के शासन करते लोग, लेकिन वहाँ तो शासन नहीं हो मेरा कोई। अगर आप हमारी बात मानोगे तो हमारी बात तुम्हारे ऊपर सवार रहेगी। गुरु की बात मान ले तो शरीर से नजदीक रहे ना रहे, गुरु सवार रहते हैं। मर्जाल है गुरु के खिलाफ कुछ बोल सके या सोच सके। अगर गुरु को आप गोविंद मानते हो तो हर समय अपने दिमाग में तो बैठे, डर लगेगा कि गुरु के विरुद्ध हम कैसे चले, हमारा जीवन ही गुरुदेव है। तो कहीं भी रहो तो फिर आपको दिखाई देगा कि गुरु कृपा सिंधु हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हमारे पास है। माँ की सेवा हो, एक तरफ भगवान खड़े हो, एक तरफ माँ खड़ी हो, तो झुकना चाहिए माँ की तरफ पहले, क्योंकि भगवान के देखने लायक, सुनने लायक, बोलने लायक, कीर्तन करने लायक माँ ने तैयार किया है। पहले उसके चरणों का सेवन, उसकी सेवा। जब आप भगवान को समर्पित हो जाएंगे तो भगवान फिर वो व्यवस्था कर देते हैं। भगवान सब देख रेख कर लेते हैं। जब मान लो अगर बचपन से निकले होते तो आप देख लेते, ऐसी व्यवस्था भगवान करते। हम तो देख रहे हैं ना, ऐसी व्यवस्था करते कि होश उड़ जाएंगे कि आप भी नहीं कर सकते थे। भगवान के आश्रित हो जाने पर वास्तविक फिर भगवान संभाल लेते हैं। पर अभी तक आप गृहस्थी में, तो आपको चाहिए कि पूरे भाव से सेवा करो, भगवान मान के सेवा करो। क्योंकि वृद्धावस्था में ऐसी स्थिति आती, उठना बैठना पर। अब कैसे निर्दयी लोग हैं कि माता पिता वृद्ध हैं और तुम देश विदेश घूम रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो, उनको ज़रूरत है, उनको अनाथालय में भेज दिया। अगर तुम्हें उस समय अनाथालय में भेज दिए होते तो तुम्हारी क्या दशा होती। तुमको अपना दूध पिला के छाती का इतना बड़ा किया, और जब उनको आवश्यकता हुई कि तुम एक लोटा पानी दे सकते हो, थोड़ा भोजन दे सकते हो, तो तुम नई बहू लिए घूम रहे हो देश विदेश। और ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आए। माता पिता को अनाथालय, भोजन और वस्त्र से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है जो वृद्ध जन है, क्योंकि उसी में वो पले हैं, जीवन हुआ है। तो जब उनके सामने आप जा कर के मुस्कुरा के पूछोगे कैसे हो आप, या कोई सेवा के लिए, तो उनको सबसे ज़्यादा इस बात से सुख हो, मेरा बेटा, मेरा पुत्र मेरे से प्रेम से बात। जब आप झिड़क दे वो करोड़ों रुपया दे दे तो क्या है, वो रुपये के लिए थोड़ी। तो ये बात ध्यान रखना है। या तो निवृत्ति मार्ग का पथिक हो तो अलग बात हो गई, फिर भगवान देखते हैं। और प्रवृत्ति मार्ग में है तो अपने माता पिता को भगवान की तरह सेवा करनी चाहिए। माता पिता भगवान का स्वरूप है, सच्ची मानिए। हम जैसे माता पिता की बात आती है ना, तो चूंकि अब हम बचपन से बैरागी रहे हैं, और भाई हैं, उन्होंने सब सेवाएं की है,
पर हम इस बात का आदर करते हैं कि पुत्र को चाहे अपने माता पिता की सेवा करे, यही सबसे पहली भगवत प्राप्ति की साधना है। अगर कोई और सेवा कर रहा है, कोई परेशानी नहीं, और आप वैराग्य मार्ग में हो तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई नहीं है तो जरूरी है कि उस कर्तव्य को पहले निर्वाह करो, फिर आगे बढ़ो। समझ रहे ना? सुधाकर जी, मुजफ्फरनगर।